हेलो दोस्तों, मेरी भाभी बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वह अपने घर में अकेली रहती थी और मुझे अक्सर अपने पास बुला लेती ताकि उनकी तन्हाई दूर हो सके। मुझे भी उनके पास जाना अच्छा लगता था और हम दोनों कुछ हसीन लम्हे साथ बिताते थे। एक दिन भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया। खुशी खुशी भाभी के घर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा, भाभी वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने भाभी को देखा, मेरे होश उड़ गए। भाभी वाकई में बहुत खूबसूरत थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने भाभी राकेश के घर रहने आया था क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों बाहर जा रहे थे। छोटे भाभी ने पापा से मिलने और मुबारकबाद देने के दौरान कहा कि रंजित को हमारे घर छोड़ जाए। पापा ने बहुत मना किया कि अब मैं बड़ा हो गया हूं और अपना ख्याल रख सकता हूं, लेकिन भाभी नहीं माने। उन्होंने पापा को राजी कर लिया और मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था और मैं उसे अपने मकसद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। भाभी की शादी मेरे भैया से लगभग 6 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं 16 साल का था। तब भी भाभी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालकिन थी। भाभी की जोड़ी मिसाल थी। शादी के बाद भाभी का बदन और भी दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले से ही थी, लेकिन अब उनका हर हिस्सा अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस होता था। उस दिन भाभी घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था। भाभी ने मुझसे पूछा, अमित बेटा आजकल कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने दिल ही दिल में भाभी को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं भाभी, सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मौसी ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे मुझे भाभी के घर आए हुए, अभी कुछ ही दिन हुए थे। रात के खाने पर भैया ने भाभी और मुझसे कहा कि उन्हें 25 दिन के लिए शहर जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए जाना होता तो वह भाभी को भी साथ ले जाते, मगर इस बार मैं भाभी के घर पर था, इसलिए उन्होंने अकेले जाना उचित समझा। मैंने भाभी की आदतों और दिनचर्या का अच्छी तरह से अवलोकन किया। मैंने देखा कि भाभी चाय का बहुत अधिक सेवन करती है और वह चाय हमेशा खुले दूध की बनाती है, जबकि मुझे डब्बे के दूध की चाय पीने की आदत है। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था और हेडफोन लगाए हुए था। मुझे पता नहीं था कि भाभी मेरे साथ आकर बैठ गई थी और मुझे खेलते हुए देख रही थी। हम दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे और मैं कुछ बकवास बातें कह रहा था जो काफी बेहुदा थी। भाभी हैरान और परेशान होकर मेरी बातें सुन रही थी। उन्होंने मुझे आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मौसी मेरी बेहुदा बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को जब मैं दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो भाभी को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। उस समय मेरे दिमाग में कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मुझे चाय पीनी है, क्या वह बना देंगी? भाभी मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश हो जाऊं फिर बना देती हूं, और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में जाकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर तोड़ लिया। भाभी मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया, बाहर हूं, तो वह हाथ में चाय पकड़े बाहर आई, जिसमें 2 कप चाय थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो मैंने पकड़ा हुआ था भाभी की तरफ बढ़ा दिया। भाभी ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने भाभी की तरफ देखा और पूछा, भाभी आप बोर नहीं होती? सारा दिन घर में रहकर मैं तो बोर हो गया हूं, कहीं बाहर घूमने चले? भाभी ने जवाब दिया, नहीं अमित, मैं तुम्हारे भैया के साथ हर जगह जाती हूं, लेकिन उनके बिना कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। भाभी भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। जब भाभी ने देखा कि मूवी में वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियां और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है? यह तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। भाभी ने फिर कहा, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी कि वह तुम पर नजर रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और कहा, गलती हो गई, माफ कर दे, पर क्या करूं, सब लड़के इसी तरह की बकवास करते हैं। मुझे भी जवाब जब देना होता है तो ऐसी बातें मुंह से निकलती है। मौसी हंस पड़ी और बोली, डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे पता है
कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ, यह क्या लगाया हुआ है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने खाला से पूछा कौन सी मूवी लगाऊं। उन्होंने कहा कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने एक इंडियन मूवी लगा दी। भाभी मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी उन्हें ही देख रहा था। भाभी ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि मौसी ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी भाभी की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर भाभी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी सही होकर बैठने में ही बेहतर समझी। भाभी हंस पड़ी और बोली, रंजित मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिलाया तो उन्होंने मजा किया। गुस्से से कहा, क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो। मैंने लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा। और फिर हंस पड़ी। वह बोली, क्यों। मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं, ना किसी की डांट खाई है ना किसी से जूते, ऊपर से आप इंतहा बोर है। उनके माथे पर बल पड़े और उन्होंने कहा, रंजित क्या मैं वाकई बोर हूं। मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा अकेले रहकर। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूं। वह मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और यह बात मेरे फायदे में थी। इसी तरह की फजूल बातें करते करते खाला मुझसे काफी फ्री हो गई। रात के 11 बजे मौसी के मोबाइल पर मौसा का फोन आ गया। वह उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं थोड़ी देर मूवी देखी, फिर टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मुझे भाभी के कमरे से उनकी आवाज आई, यार बहुत मिस कर रही हूं आपको, पता नहीं कैसे गुजरेंगे यह दिन, पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो भाभी ने कहा वो मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने भाभी के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था।